आपकी सोच से अंकिता हत्याकांड कितना बड़ा और खौफनाक हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि अंकिता हत्याकांड मामले में अब तक जो कुछ भी आपके सामने खुलकर आया है, ये उससे भी कई गुना ज्यादा गहरा और बड़ा है। सत्ता और सत्ता के नुमाइंदों के हर किरदार से वाकिफ उर्मिला सनावर ने बीजेपी नेता के एक और गुनाह से पर्दा उठा दिया है और इस बड़े खुलासे की कड़ी भी अंकिता हत्याकांड से जुड़ रही है। उर्मिला के इस नए खुलासे ने यह सोचने को भी मजबूर कर दिया है कि सत्ता में यदि पकड़ अच्छी हो तो नेताओं के लिए आम इंसान की जिंदगी का कोई मोल नहीं होता। आज चर्चा इसी किरदार पर होगी जिसका नाम अंकिता केस से जुड़ रहा है और जिस राज का पर्दाफाश हुआ है वो आपकी सोच से भी कोसों दूर है। सत्ता की हनक ऐसी कि आम इंसान को कब मौत के घाट उतार दिया जाए किसी को भनक तक नहीं लगती। और अब कुछ ऐसा ही खुलासा उर्मिला सनावर ने किया है। ये पोस्ट देखिए जिसमें उर्मिला सनावर ने लिखा है कि अंकिता भंडारी केस तो मेरे द्वारा सीबीआई तक पहुंच गया, लेकिन उस नौकर अंकित का क्या जिसकी हत्या का अभी खुलासा नहीं हुआ, जो तूने यानी कि सुरेश राठौर ने आत्महत्या में बदल दी थी। उस गरीब नौकर को मैं कैसे भुला सकती हूं जो मुझे अपने इंसाफ के लिए जगा रहा है। बता दें कि उर्मिला ने 18 दिसंबर 2025 की अपनी पोस्ट को शेयर करते हुए दोबारा इस बात को दोहराया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से सुरेश के नौकर अंकित हत्याकांड तक सब सुरेश जानता है। उर्मिला सनावर अपनी एक पोस्ट में यह भी दावा करती हैं कि पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने अंकित को हत्या के बाद आत्महत्या का रंग दिया है और इसी से जुड़ी उर्मिला की एक पोस्ट लफ्ज बा लफ्ज आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुरेश राठौर, तेरे नौकर अंकित ने आत्महत्या की थी कि तूने उसकी हत्या करवाई थी दिल्ली ले जाकर। इसका गवाह मेरे पास आ चुका है। अब वो एप्पल के लैपटॉप में किस किस नेता के काले चिट्ठे, किस किस नेता की ब्लू फिल्म तूने बनवा रखी थी आरती गौर से, जिसको अंकित चोरी करके भागा था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। अब तू खुद बताएगा एसआईटी को या उस गवाह को सामने लेकर आऊं। इस पोस्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर से सियासी बवंडर उत्तराखंड में उठ गया है। क्या सत्ता के नशे में चूर नेताओं के लिए किसी को मौत के घाट उतारना इतना आसान है? ये सवाल पूछा जा रहा है। कहां है पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर? ये भी लोगों का सवाल है, क्योंकि सुरेश राठौर इस मामले में अब तक सामने नहीं आए हैं। सुरेश राठौर के बयान अब तक दर्ज नहीं हुए हैं। कौन है अंकित, ये भी लोग पूछ रहे हैं। अब इसका जवाब सुरेश राठौर को ही देना होगा, क्योंकि इसके बाद एक उर्मिला सनावर जो कुछ बड़े दावे और खुलासे कर रही हैं उस पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ये सीधा टारगेट ना सिर्फ सुरेश राठौर बल्कि बीजेपी को भी करता है। वहीं इस मामले में अब शालिनी आनंद की एक नई एंट्री हो गई है। शालिनी आनंद उषा राणा माही और पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौर की परिचित हैं। उषा राणा माही के बाद अब शालिनी आनंद और आरती गौर ने उर्मिला सनावर और समाज सेवी दर्शन भारती को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि कालनेमी ने वीआईपी का नाम छिपाने के लिए ब्लैकमेलर की 2 शर्तों को मान लिया है और 17 प्रो फोन भी दे दिया है, सिक्योरिटी दे दी है। तीसरी शर्त कब पूरी होगी, ये सवाल पूछा है। आरती गौर के मुताबिक तीसरी शर्त आयोग का चेयरमैन बनाना है। किस आयोग का, ये आरती गौर ही बता सकती हैं। लेकिन नए नए किरदारों और उर्मिला सनावर की पोस्ट को यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात को भी नहीं कि इस कहानी का मुख्य पात्र पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर है। लिहाजा उलझी अंकिता की हत्या के साथ अंकित की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर से पूछताछ करनी जरूरी है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।